हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और देखिए भैया, आज हम आपको क्लास 11th की जो ये एनसीईआरटी पैटर्न पर बायोलॉजी है उसका आज आपको हम पहला लेसन बताने चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों को हमने क्या किया, सबसे पहले जीव विज्ञान का सिलेबस क्या हुआ करता है, जो आप नोट्स लिखेंगे उसमें सबसे पहले आप पेज पे जीव विज्ञान के सिलेबस को लिखेंगे। उसके बाद फिर मैंने एक लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया है जीव विज्ञान का परिचय। उस जीव विज्ञान के परिचय वाले टॉपिक को पूरा आप लोग लिखेंगे, कवर करेंगे। और फिर मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड किया है जीव विज्ञान की 15 प्रमुख शाखाएं, उसको आप लिखेंगे। इतना काम आप पहले नोट्स में कर लें सभी लोग, ये बात आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। इतना काम करके और आप नोट्स जो बना रहे हैं उसको बनाने के बाद ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर उस नोट्स की आप लोग कॉपी सेंड कीजिए, ये जान लीजिए। और तब आपको जो हम ये पहली क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, इस क्लास के बाद फिर अगली क्लासें आप सबको रेगुलर कर देंगे। तो पहली चीज आपको मैंने जैसे सिलेबस में बताया था कि आपके यहाँ बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ही जान लीजिए लॉन्ग है, 22 लेसन आपको पढ़ना है जिसमें। और आपको क्लास 11th की बायोलॉजी में पहला लेसन है अध्याय फर्स्ट, जीव जगत। क्या है आपका लेसन? जीव जगत। तो जीव जगत में हम सबसे पहली चीज आज आपको हम बताएंगे सजीव किसे कहते हैं, जीवन क्या है, लाइफ, व्हाट डू मीन बाय लाइफ, लाइफ क्या है। और फिर जीवधारियों के क्या क्या प्रमुख लक्षण हुआ करते हैं जिसके आधार पर हम पहचानते हैं। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिए, जैसे लिखा गया है यहाँ पे सजीव। सजीव का आप लोग जानते हो, इस पृथ्वी पर दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ लिविंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग्स हैं। अब आप छोटी क्लास में पढ़ते थे तो आपको कहा जाए कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर बताइए, तो आप बताते थे कि जिसमें जीवन होता है उसे हम सजीव कहा करते हैं, और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता था उसको हम लोग क्या कहा किया करते थे, निर्जीव कहा किया करते थे। और उसके बाद कुछ ऐसे लक्षण हुआ करते थे, उसको बताया जाता था जिसके आधार पर आप पहचान लेते थे कि ये सजीवों के लक्षण हैं। ऐसा ऐसा अगर कैरेक्टर इसमें शो हो रहा है तो ये सजीव है, और अगर इस तरीके से लक्षण इसमें शो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ करते थे, निर्जीव हुआ करते थे। तो सजीवों और निर्जीवों को हम लोग क्या कर लेते थे, वहां पे उस लक्षण के आधार पर क्लासिफाइड कर लेते थे। जैसे कि आप जानते हो कि वायरस एक ऐसा आपका होता है जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। वायरस में सजीवों और निर्जीवों के दोनों लक्षण क्या होते हैं, विद्यमान हुआ करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सजीव की। तो सजीव और जीवन की कोई एक ऐसी छोटी परिभाषा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे क्या कर दीजिए, सजीव और जीवन की परिभाषा बता दीजिए। लेकिन जो सजीव होता है इसकी एकदम सीधी सीधी सी एक परिभाषा है, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का। इसकी छोटी सी मैं परिभाषा आपको बता दे रहा हूं, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का। जो जीव है और जो उनमें होने वाली विभिन्न प्रकार की क्या है, रासायनिक क्रियाएं हैं। रासायनिक क्रियाओं का एक जटिल संगठन, बात समझिएगा, जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक क्या, विशिष्ट एवं ध्यान समझिएगा, पूरा एकदम समझाऊंगा, विशिष्ट एवं जटिल संगठन ही क्या कहलाता है, जीवन कहलाता है। जटिल संगठन ही सजीव कहलाता है, ही क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। पहली चीज तो ये डिफिनेशन जो है अपने आप में बहुत चीजों को बयां कर रही है। अब जैसे जीवधारी, सजीव का मतलब क्या होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की क्या होंगी, रासायनिक क्रियाएं होंगी, और वो रासायनिक क्रियाएं जो हुआ करती हैं वो स्पेशल टाइप की हुआ करती है। तो जो जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का क्या, एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। अब जैसे उसमें जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे उसमें श्वसन हो सकता है, पाचन हो सकता है, उत्सर्जन हो सकता है, जनन हो सकता है, गमन हो सकता है, ये सब रासायनिक क्रियाएं अगर हैं जिसमें, देखिए तो मैंने बताया ना, आपको पहले ही बताया कि सजीव को ऐसे सीधा डिफाइन नहीं कर सकते हो। उसको डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सी चीजों को पहले समझना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप उसको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बताया क्या, रासायनिक क्रियाएं, तो अब आपको समझ में, इसी को हम लोग जैविक क्रिया भी कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिए। और फिर उसके बाद विशिष्ट है, ये भी जान लीजिए, स्पेशल है, श्वसन केवल स्पेशल जीवधारियों में। और
फिर जटिल संगठन का मतलब कोशिका होती है, ऊतक होता है, अंग होता है, अंगतंत्र होता है, शरीर बनता है। ये सब तरीके से सभी जुधारियों में देखने को लगभग मिलते हैं। कुछ जुधारी एक कोष की होते हैं, कुछ बहुकोष की होते हैं, कुछ कशेरुकी होते हैं, कुछ एक। आपको तो ये सब चीजें अगर इसमें देखने को मिलती हैं तो उसी को हम लोग सजीव कहा किया करते हैं। तो ये पहली चीज परिभाषा आपको किसमें आ गई समझ में? सजीव। और सजीव जहां पर रहा किया करते हैं, जीवधारी जहां पर निवास करते हैं जिस स्थान पर, उसी स्थान को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं? जीव जगत कहा करते हैं। जिस स्थान पर या जिस परिवेश में जीवधारी निवास किया करते हैं उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं? जीव जगत के नाम से जाना किया करते हैं। तो ये पहली छोटी सी आपके लिए एक प्यारी सी परिभाषा थी। उसके बाद दूसरी जो हम परिभाषा बता रहे हैं वो आपको किसकी परिभाषा बता दे रहे हैं? जीवन जो हुआ करता है जिसको हम लोग लाइफ कहा किया करते हैं। अब आपसे अगर कोई कहे लाइफ क्या है, जीवन क्या है, अब आप बताइए कि जीवन है क्या चीज। जैसे कहते हैं कि बहुत आसान जीवन है, बहुत कठिन जीवन है, जीवन एक संघर्ष है। तो अगर किसी आपसे सीधा सीधा कहानी में बताया, किसी अगर आप महान व्यक्ति से मुझे बताएगा कि जीवन संघर्ष है, लेकिन जो यहाँ पे बताया जाता है एकदम सीधा सीधा बताया जाता है कि जीवधारियों में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हुआ करती हैं उसका जो फलन होता है, प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। अगर किसी जीवधारी में ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, फेफड़े सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जीवन है। अगर कोई भोजन ग्रहण कर रहा है, उसका पाचन हो रहा है, तो उसमें जीवन है। अगर किसी भी व्यक्ति के जीव द्रव्य में परिवर्तन हो रहा है, कोशिकांग सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जीवन है। ये जीवन का मतलब हुआ करता है। और जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रियाएं, आप कोई कहे जैविक क्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी क्रियाएं जिसके बिना जीवन संभव नहीं होता है उसे हम क्या कहा किया करते हैं? जैविक क्रियाएं कहा किया करते हैं। तो यहाँ पे एकदम सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा, जीवधारियों में परिभाषा है, एकदम ध्यान दीजिएगा। जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रियाओं का, जीवधारियों में होने वाली जैविक क्रियाओं का फलन, प्रोडक्ट, उत्पाद, चाहे जो कहिएगा, फलन या क्या कह सकते हो इसी को, प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है? आपका जीवन कहलाता है। प्रोडक्ट ही क्या कहलाता है भैया? जीवन कहलाता है। ये आपकी सबसे प्यारी सी एक छोटी सी इसकी खूबसूरत परिभाषा रही, किसकी? जीवन की, जान लीजिएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है? एक परिभाषा और है, संगठित पदार्थ का भूत द्रव्य की जैव दशा ही जीवन कहलाती है। एक परिभाषा और है संगठित, ये परिभाषा है, ध्यान दीजिए, पदार्थ का, एक डिफिनेशन आपको लिया और बता रहे हैं, ये तो हमारे शब्दों में थी, जान लीजिएगा। और एक संगठित आपकी और है संगठित पदार्थ का या भूत द्रव्य की जैव दशा, संगठित पदार्थ का या भूत द्रव्य की संगठित दशा ही जीवन कहलाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे सजीव हो और चाहे जीवन हो, इन दोनों की परिभाषा अगर आपसे कोई कहेगा तो मैंने कहा इसकी परिभाषा कोई एक सिंपल लाइन में नहीं डिफाइन कर सकते हो। इसीलिए मैंने दोनों डिफिनेशन आपको बताने का यहाँ पे प्रयास किया कि दोनों की परिभाषा क्या हुई। पहली चीज परिभाषा मैंने बता दी, इसका एक्सप्लेनेशन, बेल एक्सप्लेनेशन करके आपको कि जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का विशिष्ट एवं जटिल संगठन ही क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं। और दूसरी मैंने बताया कि जो जीवधारियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की कौन सी हुआ करती हैं? जैविक क्रियाएं हुआ करती हैं। और उन जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जो बना हुआ क्या हुआ कहलाता है? आपका प्रोडक्ट हुआ करता है, वही आपका क्या कहलाता है? या फलन जो होता है उसी को हम लोग जीवन कहा करते हैं। और एक डिफिनेशन और लाइफ की आ गई, संगठित पदार्थ या भूत द्रव्य, जो आपके कहने का मतलब जीव द्रव्य हुआ करता है, उसकी संगठित अवस्था ही क्या कहलाती है? एक वेल कंपोजिशन फॉर्म में इतने अवस्थाओं में सब चीजें पाई जाती हैं, तो उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं? जीवन कहा किया करते हैं। और अब हम आपको बता रहे हैं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जीवधारियों के प्रमुख लक्षण।
इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। जीवधारियों के प्रमुख लक्षण या चाहे कहिए या चाहे आप क्या कह दीजिए सजीव के प्रमुख लक्षण। यहां पे इसको और किसी के नाम से भी कह सकते थे, सजीव के प्रमुख लक्षण, ये चीज के नाम से भी इसको आप क्या कह सकते थे, बता सकते थे, सजीव के प्रमुख लक्षण। अब जैसे मैंने कहा कि सजीव को और जीवन को एकदम सीधा सीधा शब्दों में आप क्या कर सकते हो, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हो। इसको डिफाइन करने के लिए आपको कोई ना कोई क्या किया करना पड़ता है, आपको इसके आधार पर इसको बेस लेना पड़ता है। तो जैसे सजीवों के जो प्रमुख लक्षण हैं उसमें सबसे पहला हुआ करता है, सजीवों का क्या हुआ करता है, एक निश्चित इसमें क्या पाया जाता है, कोशिकीय क्या होता है, संगठन। ये एक एक की बात मैं बता रहा हूं, एक एक मैं वेल डेवलप बता रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो इससे। दूसरी चीज सजीवों में क्या हुआ करता है, श्वसन होता है, सजीवों में क्या होता है, श्वसन। तीसरी चीज सजीवों में क्या हुआ करता है, पाचन होता है। फिर अगली चीज सजीवों में क्या हुआ करता है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हो उपापचय क्रियाएं, जान लीजिएगा, या मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, उपापचय क्रियाएं होती हैं, ये ध्यान दीजिएगा, सजीवों के लक्षण हैं। अगला चीज सजीवों में क्या हुआ करता है, एक आपका निश्चित क्या हुआ करता है, गमन होता है, लोकोमोशन होता है। सजीवों में क्या हुआ करता है, प्रजनन की क्रिया होती है। और सजीवों में जो हुआ करता है एक चीज होता है, वृद्धि होती है। क्या हुआ करती है, वृद्धि की क्रिया होती है। और आठवां जो मैं आपको बता दे रहा हूं, सजीवों में बहुत अच्छा एक हुआ करता है नेचर, वो हुआ करती है संवेदनशीलता, या इसी को कहा करते हैं उद्दीपनशीलता। क्या कहा करते हैं इसको, उद्दीपनशीलता भी कह सकते हो, या उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता। तो इतने ऐसे प्रमुख लक्षण हैं जिसके आधार पर हम पहचान सकते हैं कि सभी जो होते हैं वो, अगर ये सब लक्षण जिसमें दिख रहे हैं तो उसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि वो जो है वो क्या सजीवधारी है आपका, वो सजीव है, वो क्या हुआ करता है, सजीव हुआ करता है। अब इसे मैं सबसे पहली चीज आपको बता रहा हूं, सबसे पहले चीज आपसे क्या पूछा था कि जीव जगत है क्या, तो आप पहले चीज तो ये बता सजीव किसे कहते हैं, फिर जीवन, इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में पूरी चीज एकदम कंप्लीट बताने का प्रयास किया। अब बात करते हैं सजीवों के प्रमुख लक्षण। सबसे पहली चीज कोशिकीय संगठन क्या होता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हुआ करते हैं उन सभी का जो शरीर हुआ करता है, उस शरीर की जो सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है वो कोशिका कहलाती है। और कोशिका के माध्यम से ऊतक बनता है, और ऊतक से अंग बनता है, और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। तो सभी जीवधारियों के शरीर का क्या हुआ करता है, एक निश्चित क्या हुआ करता है, कोशिकीय संगठन होता है। डिफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। और उसके बाद फिर क्या होता है, अगर जीवधारियों की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं अगर वो एक कोशिका में संपन्न होती हैं तो ऐसे जीवधारी को हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं, सिंगल सेलुलर, जान लीजिए। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन अगर जीवधारियों में जो होने वाली जैविक क्रियाएं हैं वो आपकी क्या हुआ करती हैं, वो एक से अधिक कोशिकाओं में संपन्न हुआ करती हैं, तो उसे बहुकोशिकीय कहा किया करते हैं। जैसे मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब हुआ करता है। तो पहली चीज समझ में आ गया, सजीव उसे कहते हैं जिनके शरीर की कोशिकाएं जो हुआ करती हैं उन शरीर की कोशिकाओं का एक निश्चित संगठन होता है, उसमें ऊतक होंगी, कोशिकाओं के बाद अंग होगा, अंग तंत्र होता है, और अंग तंत्र से फिर किसका निर्माण हुआ करता है, शरीर का निर्माण होता है। जीवधारी एक कोश की, दुई कोश की, इस तरीके से अगर आपको देखने का चीज मिलता है तो वो आपका अंग होगा, उनमें अंग तंत्र होगा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, वो जीवधारी के अंतर्गत आता है। अभी हम आपसे कह दें डेस्क बेंच क्या है, ये सजीव है क्या, इसमें है कोई अंग है, इसमें नहीं है। लेकिन मनुष्य होता है, कुत्ता है, बिल्ली है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सब जीवधारी है। पेड़ पौधे हैं, उसमें भी एक कोशिका हुआ करती है। तो ये चीज आपकी पहली कंफर्म हो जानी चाहिए। दूसरी चीज क्या हुआ करता है, श्वसन। श्वसन एक आप सब लोग जानते हो एक ऑक्सीकरण की क्रिया है, जिसमें जब हम भोजन ग्रहण किया करते हैं तो वो जो भोजन हुआ करता है, जब ऑक्सीजन गैस अंदर प्रवेश करती है तो उस ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, अपघटन होता है, वो सारी भोजन का। और जब भोजन का अपघटन होता है तो बदले में निकलती कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऊर्जा जल निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाहर कर देते हैं, लेकिन जो ऊर्जा हुआ करती
करती है, वो शरीर की कोशिकाओं में जाकर के संचित हो जाती है। अगर डिटेल जाना चाहो तो माइटोकॉन्ड्रिया के आपके ऑक्सीसोम में जो हुआ करती है, F1 पार्टिकल में जो हुआ करती है, वो एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। तो ये श्वसन की क्रिया से क्या हुआ करता है, हमको एनर्जी प्राप्त हुआ करती है। क्या हुआ करती है, एनर्जी प्राप्त होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और एक चीज इसमें होता है कि इसमें ग्लूकोज जो होता है वो बहुत एक उच्च श्रेणी का मॉलिक्यूल होता है, वो निम्न अवस्थाओं में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ये चीज होगा श्वसन। अब मनुष्य में भी श्वसन होता है, पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है, बस यही होता है कि पेड़ पौधे थोड़ा रात्रि के समय श्वसन करते हैं, ऐसा नहीं है पेड़ पौधे सांस नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद पाचन होता है। अब जितने भी जुधारी होते हैं, सजीवों में एक बहुत प्रमुख अच्छा लक्षण होता है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी हैं जान लीजिएगा, सजीवों को अपनी जैविक क्रियाओं को संचालित करने के लिए और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, उनमें किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन होता है वो बहुत जटिल होता है। तो जो जटिल, पाचन की परिभाषा बता रहा हूं, जटिल एवं अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। पाचन की क्रिया के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ करता है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पाचन अंग क्या होते हैं, ये सब चीजें जिसमें पाई जाती हैं, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जीवधारी कह सकते हैं। मनुष्य में आप लोग जानते हो कि किस तरीके से क्या हुआ करता है, पाचन की क्रियाएं क्या हुआ करती हैं, संपन्न हुआ करती हैं। और अगली चीज जो इसमें सबसे बड़ी चीज हुआ करती है, ध्यान दीजिएगा, कि उपापचय की क्रियाएं। जीवधारियों में मेटाबॉलिज्म जो हुआ करता है, दो क्रियाएं होती हैं, एक उपचय और एक अपचय। उपचय और अपचय का मतलब होता है कि उपचय में जैसे एक होता है कि हायर मॉलिक्यूल क्या होता है, निम्न स्तर के अणुओं में टूट जाता है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें निम्न स्तर के जो अणु होते हैं वो उच्च स्तर के यौगिकों में बदल जाते हैं। तो इसको उपचय और अपचय के नाम से जाना करते हैं। तो उपचय अपचय दोनों क्रियाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, उपापचय की क्रियाओं का निर्माण किया करती हैं। और अगली चीज जो जीवधारियों के लक्षण होता है वो गमन होता है। किसी भी जीवधारी में, जैसे मैंने बताया, अभी भोजन की आवश्यकता होती है, तो वो भोजन की आवश्यकता के लिए क्या हुआ करता है, जैसे मनुष्य है, अभी भोजन की आवश्यकता के लिए ही आप देखते हो ये अपने घर से छोड़ करके कहीं दूसरे स्थान पे जाता है, वर्क किया करता है, काम करता है, तो वहां पर उसको बदले में पैसा मिलता है, उसके तुलना में वो भोजन खरीदता है। तो इस पृथ्वी पर जितने शेर है वो भी जंगल में रहता है भले, लेकिन शिकार करना उसको भी निकलना पड़ता है। तो जितने भी जुधारी होते हैं उनको अपने भोजन की तलाश में, अपने अन्य कार्यों के हेतु लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करना पड़ता है, उन्हें जाना पड़ता है। और जिसे हम लोग गमन कहते हैं। जैसे अमीबा होता है वो कूटपाथ से चल करके चला जाता है, पैरामीशियम होता है वो सीलिया से गति कर जाता है, हाइड्रा होता है उसमें आपके क्या होते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे सभी जुधारियों में पाए जाते हैं जिससे वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया करते हैं। पेड़ पौधों में भी होता है। आप सोचते हो कि पेड़ पौधों में गमन नहीं होता है, पेड़ पौधों में भी होता है, लेकिन जंतुओं की तुलना में थोड़ा कम। अगर उदाहरण देखना चाहते हो तो आप लोग देख सकते हो, जड़ में, आपका तने में, पत्तियों में, ये सब घूमने का गुण होता है। और अगला जो सबसे बड़ी चीज होती है वो रिप्रोडक्शन होती है, प्रजनन होता है। प्रजनन क्या है, प्रजनन का सीधा सा मतलब होता है कि अगर इस पृथ्वी पर केवल एक जुधारी आया होता और दूसरा जुधारी जन्म नहीं लेता तो इस पृथ्वी पर आज जुधारियों का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। इस पृथ्वी पर कोई जुधारी नहीं रहे होते। और आज फिर ये जो हमारी इस देखते हो इस पृथ्वी की एक निश्चित छटा है वो देखने को आपको मिलती नहीं। इसीलिए क्या हुआ करता है, सभी जुधारियों में चाहे जितना एक सूक्ष्मतम अमीबा होता है और बड़ा सा बड़ा व्हेल होता है, सभी जुधारियों में अपने समान क्या हुआ करता है, नई संतति कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और उसी नई संतति कोशिका को उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, प्रजनन कहलाया किया करती है। ये चीज अगर प्रजनन की कोई परिभाषा पूछे तो आप बता सकते हो, समस्त जुधारियों में अपने समान नई संतति कोशिका को उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिसे प्रजनन कहते हैं। और जिससे उस जुधारी का वंश इस पृथ्वी पर क्या रहता है, बना रहा किया करता है। ये प्रजनन की क्रिया हो गई, जान लीजिए। और अगली चीज क्या हुआ करती है, वृद्धि। वृद्धि भी जो होता है, वृद्धि का मतलब होता है कि किसी भी जुधारी के भार में, आयतन में, शरीर के आकार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। कोई भी जुधारी है उसके शरीर के, अभी आप एकदम, मैं वृद्धि की छोटी सी परिभाषा बता दूं। आप जब छोटी क्लास 5वीं 6ठी क्लास में थे, अगर आप जो कपड़े पहनते थे, जो आप स्लीपर पहनते थे, आज आप उसको यूज करके देखिए, आप उसको होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो गया है जिसके कारण अब वो आपके सुटेबल नहीं हो रहा है।
तो परिवर्तन होना ही क्या कहलाया किया करता है, वृद्धि कहलाया किया करता है। एक लोग कहा किया करते हैं जैसे वृद्धि का मतलब होता है कि वृद्धि जो होती है जब हो जाती है तो फिर पुनः वापस नहीं आती। नहीं तो किसी व्यक्ति की लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और उसको फिर आप हटा दीजिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी, उसको पानी में फेंक दीजिए तो उसका भार बढ़ जाता है तो वो वृद्धि हो गई। नो, वो वृद्धि नहीं है। ये चीज ध्यान, जीव द्रव्य होना चाहिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज होता है कि जीव द्रव्य में परिवर्तन होना। और अगली चीज क्या होता है, संवेदनशीलता। किसी भी आखेट या उद्दीपन के प्रति जुधारियों का जो रिस्पॉन्स हुआ करता है वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर हम आपसे एकदम सीधा कहें, कोई भी व्यक्ति होता है अभी उसमें एकदम सीधा सजीव और निर्जीव में लक्षण उसको पहचानना हो तो एक कॉमन सेंस की तरह से वो संवेदनशीलता के आधार पर पहचान सकता है। अभी संवेदनशीलता का मतलब जलती हुई आग है, उसमें उंगली डालिएगा आप तुरंत खींच लोगे। पिन चुभो दिया जाए हाथ, आप तुरंत खींच लोगे पिन। आप कुर्सी को जब चुभोइए, हट जाए कुर्सी, कभी नहीं हटेगी। प्लास्टिक का बर्तन कभी नहीं हटेगा। लेकिन आप इतने ज़्यादा सेंसिटिव है, सजीव हैं। आप पौधों में भी संवेदनशीलता का उदाहरण देखते हो। छुई मुई में, छुई मुई का पौधा जैसे ही आप टच करते हो तुरंत मुरझा जाया किया करता है। तो ये संवेदनशीलता भी जिसमें हुआ करती है आप उसको क्या कह सकते हो, सजीव कह सकते हो। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सजीव की डिफिनेशन क्या हुआ करती है। जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का विशिष्ट एवं जटिल संगठन ही क्या कहलाया किया करता है, सजीव कहलाता है। अब जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं अगर जिसमें संपन्न हो रही हैं तो उसी को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं। और अगर ये सब जितनी भी जैविक, ये सब जैविक क्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, उत्सर्जन भी होता है लेकिन अभी उतना ज़्यादा मैंने लिखा नहीं, इसमें 7-8 कैरेक्टर लिख दिया। इसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो कि जुधारियों में क्या हुआ करता है, जीवन पाया जाता है। आई होप आज का ये पूरा क्लास आप लोगों को एक बढ़िया सा एनर्जी प्रोवाइड किया होगा। आप सब लोग पहला काम यही करें कि कॉपी लें और उसमें नोट्स बनाएं। नोट्स में सबसे पहले सिलेबस को पहले पेज पे लिखें, दूसरे पेज पे जीव विज्ञान का परिचय लिखें, फिर उसके बाद जो मैंने ब्रांचेस बताया उसको लिखें और फिर पहला लेसन शुरू करें क्लास 11th की बायोलॉजी, जीव जगत, और फिर बढ़िया तरीके से इसको लिखें और एक नोट्स बनाएं और नोट्स बना करके उसे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। तब आपको हम फीडबैक देने का प्रयास करेंगे और अगली क्लास प्रदान करने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू, धन्यवाद।